ओके कोई बात नहीं, लास्ट क्लास एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस किया, आई होप तुम लोग ट्राई किया है। जो नहीं सका काइंडली हमको पूछ लेना, तब तक हम नंबर 10 बता देता है। नंबर 10 क्या बोला, इफ पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस इज इक्वल टू 2.5 बाई 1.5, ये तो गिवन है नंबर 10। देखो एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज नंबर कितना है ये? One, Excel 1, exercise 1A. एक्सरसाइज 1 है नंबर 10 क्या बोला, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये तो गिवन है ना? अच्छा पॉइंट पॉइंट कट गया, क्या बचा? 25/15 बचेगा, है ना? 5 5 जा 5 3 जा, तो फाइनली क्या बचा? 5/3 बचा। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर ये आप दूसरा करवा रहे हैं, दूसरा नंबर हाँ, 10। एक्सरसाइज आप ये एक्सप्लोर करवा रहे हैं, ये नहीं है बुक में। अच्छा ये 1B है, सॉरी 1A। ओके ये वाला क्या बोला, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा? 9/16 9/16 इंटू ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 कितना होगा? 8/27 एंड क्या होगा? 9:7। 9/4 9:7 बोला, 9 9 कट गया, 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 जा 8, कितना बचेगा? 2/24 9 1 जा 9 3 जा 27, और कुछ बचेगा? 21 तो क्या आया? 2:21 2:21 ऑप्शन है, है। ऑप्शन सी। कोई डाउट? बताओ। ठीक है सीमा, नंबर 13 में जाए। क्या बोला, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर है जिसका रेशियो कितना? 2:3। तो दो तरीका, क्वेश्चन में नंबर्स आर बोला तो ऑप्शन से देख लो ना, कौन सा ऑप्शन है जो 2:3 रेशियो में है। जैसे कि पहला ऑप्शन 16/24, तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, चलो ये भी है। फिर 4/6 भी ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, मतलब तीनों ही ऑप्शन 2:3 में है। डन है ना? कोई डाउट? समझ नहीं आया तो सर। देखो हम फिर से बताता है, क्वेश्चन में पूछा है दो नंबर है जिसका रेशियो क्या है? 2:3 है। नंबर 13 ये तो बोला है। नंबर 13 देखो, और हमको निकाल नहीं दिया वो नंबर क्या है, तो हम पहले ऑप्शन से क्रॉस चेक करेंगे ना। ऑप्शन में 16,24 दिया हुआ है, तो हम उसका रेशियो निकाल के देख रहे हैं 2:3 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया दोनों नंबर का रेशियो 2:3 है। क्वेश्चन बोला ना नंबर 2:3 रेशियो में है, और तुम्हारे पास आंसर अवेलेबल है, ABCD चार ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो हम इमीडिएटली चारों ऑप्शन को क्रॉस चेक कर रहा है और देख रहा है क्या 2:3 रेशियो आ रहा है। तो देखो 16/24 2:3 आ रहा है, ऑप्शन बी में 4/6, ये भी 2/3 आ रहा है, और ऑप्शन सी तो 2/3 है ही, मतलब तीनों ऑप्शन 2:3 है। फिर क्या बोला, if 4 is subtracted from each number, दोनों नंबर से क्या माइनस किया? देखो if 4 is subtracted from each, they are in the ratio 3:5। चलो 4 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हर एक से। पहला ऑप्शन 16 से 4 सब्ट्रैक्ट करेगा और 24 से 4 सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या बचेगा? 10/20 12/20 अब देखो क्या ये 3:5 रेशियो बन रहा है? 4 3 12, 4 5 20, खत्म ना, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक लौता कंडीशन बचा था। अगर पहला ऑप्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है तो ऑब्वियस सा बात है ये सही है। डन, कोई डाउट? आगे बढ़े समझ गया ना कैसे किया? अब 4/6 ऑप्शन होने का चांस कम था, बिकॉज इसमें से 4 माइनस होते ही 0 बच जाता। ऐसा नहीं है जीरो आंसर नहीं हो सकता, बट पॉसिबिलिटीज कम है। और 2/3 तो होता ही नहीं, बिकॉज आंसर नेगेटिव में आ जाता, 2 - 4 - 2 हो जाता है, तो ये तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट?
डन। तो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे ऑप्शन से सॉल्व किया, समझ में आया? अब तुम चाहता तो ये भी कर सकता था, लेट द नंबर बी 2x, 3x, फिर 2x माइनस 4 बाई 3x माइनस 4 इक्वल टू 3/5। सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, कुछ ना कुछ आ जाएगा 8 सॉल्व करते। पर उतना लंबा कौन जाए? फिर 2x कितना होगा, 2 8 16, 3x कितना होगा 24। पर कौन करे इतना लंबा जब ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है। डन। आगे बढ़े हम, क्या हम आगे बढ़ सकता है? नंबर 14 क्या बोला देखो, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। तो 2:7:11, तो एक तरीका वही है 2x, 7x, 11x, ये मान सकता है है ना? एंगल्स को 2x, 7x, 11x मान सकता है प्रिया सीमा, मान सकता है ना? बट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, किसको पता है? एक ट्रायंगल में 3 एंगल तुमको पता है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेगा? एकदम बेसिक है। 180 हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करने से 180 आता है, तो क्या बनेगा बताओ? 20x इज इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 9। तो 3 एंगल्स क्या मिल गया, 2 9 जा 18, 7 9 जा 63, 11 9 जा 99। कोई डाउट? बट ऑप्शन भी तो तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो क्या इतना सॉल्व करने का बात बनता है? तो ऑप्शन से मिलाओ, क्या ऑप्शन ए पॉसिबल है 2:7:11? चेक करो तो, रेशियो जब निकालेगा 20, 70, 90, 0 0 0 कट गया, तो ये तो रेशियो 2:7:9 आ गया। क्या ऑप्शन ए होगा? ऑप्शन बी देख लो, होगा? 30, 70, 80 है, तो ऐसे ही नहीं आएगा, 3:7:8 हो गया, 0 0 कट गया। ऑप्शन सी बचा इकलौता, तो ऑप्शन सी होने का चांसेस पूरा है, दिख ही गया। अब ऑप्शन डी है या नहीं उसका था पता नहीं है, तो ऑप्शन डी कब होगा? अगर ऑप्शन सी एंगल सम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मींस 18 प्लस 63 प्लस 99 ये 180 हो जाता है, तो ऑप्शन सी है। नहीं होता है तो नन ऑफ दिस है, क्योंकि हम पहले पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया जो कि रेशियो का, जहाँ ये रेशियो मैच कर रहा है। कोई डाउट? क्लियर? समझ में आया ना ऑप्शन से कैसे किया? जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ऑप्शन में सेटिस्फाई कराओ दोनों कंडीशन को, खत्म। पॉसिबल है तो, रादर देन सॉल्विंग, फटाफट होगा। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ए ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा सी। तो हम देखा जी सी में रेशियो मैच कर गया। अब बस फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करना एंगल सम प्रॉपर्टी का, और हम देखा जी तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है। डायरेक्ट प्लस नहीं होता तो एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउड है, साथ में कैलकुलेटर भी रखना अपने पास, आदत डाल लो फटाफट। ठीक है ना? क्या आगे बढ़ सकता हम? अब ये तुम लोग बताना क्या करेगा, क्या बोला है? डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 15। एक्स और वाई में 324 बांटा है ना, किस रेशियो में? 11:7। अब एक्स और वाई को कितना मिलेगा? तुमको लिटरली लगता है सॉल्व करने की जरूरत है? सॉल्व कैसे करेगा हम बताते देखो। 15, मान लो एक को 11x दिया, तो दूसरा को कितना देगा? 7x, बिकॉज रेशियो 11:7 है ना? बट दोनों का बीच में कितना बात है? 324, 324। तो हम नहीं बोलेगा 11x प्लस 7x मिलकर 324 होना चाहिए, ये तो बोलेगा, और यहाँ से x आ जाएगा। बट हम क्यों सॉल्व करें जब मेरे पास ऑप्शन है? ऑप्शन उठाओ और देखो रेशियो 11:7 आ रहा है नहीं आ रहा है, फटाफट। तो एक लॉजिक ये बनता है, जब 11:7 आना है, तो देखो क्या 7 आएगा या 11 किस में आ रहा है? देखो देखो
204 बाई 120, चेक करो। 200 बाई 124, और क्या बचा? 180 बाई 144। तुमको लिटरली लगता है कोई भी ऑप्शन आने वाला है? ऐसा कोई नंबर है जो 11 के टेबल में आ रहा हो न्यूमेटर में? नहीं। हम्म, वो तो देख के पता चल रहा है, तुमको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। 11 अगर ऊपर 11 आ रहा है मतलब वो 11 का मल्टीपल में आ रहा है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ना 204, ना 200, ना 180, जो 11 का टेबल में आता है ना? तो तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो बचा क्या? नन ऑफ दिस। तुम यहाँ सॉल्व करके देखिएगा तो ये कितना आएगा? 11 7 18, x इक्वल टू 18 आ रहा है। तो जो भी आंसर होगा 11 इंटू 18, 7 इंटू 18, ये आंसर है। तब वो तुम्हारा चॉइस है, तुम ऑप्शन देख के सॉल्व कर रहा है या डायरेक्ट सॉल्व कर रहा है। पर ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर था, हमको डायरेक्ट पता चल गया, ए बी सी तीनों ही नहीं आ रहा है, टाइम बच गया ना। कोई डाउट कैसे सॉल्व किया ऑप्शन से? कविता, नहीं सर। प्रिया, सीमा, बताओ नंबर 16 कैसे करेगा? 16 सॉल्व करने से पहले हम ये बता देता है। मान लो एकदम सिंपल एग्जांपल लेता है। मान लो प्रिया ट्रेवल किया 10 किलोमीटर 3 घंटा में, ठीक है? और सीमा ट्रेवल किया 15 किलोमीटर 4 घंटा में। प्रिया 10 किलोमीटर इन 3 आवर्स, सीमा 15 किलोमीटर इन 4 आवर्स। बताओ तो कौन ज़्यादा तेजी से ट्रेवल किया, किसका स्पीड ज़्यादा था? किसका स्पीड ज़्यादा था? कैसे पता चला? कैसे पता चला प्रिया का है या सीमा का है? कैसे पता चलेगा बताओ? सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाएगा तो होगा ना। ये सब बेसिक चीज़ है, कैसे पता लगाएगा? ये मतलब वैसा नहीं है जो कोई एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, डेफिनेटली आ रहा है, पर इन जनरल हम पूछा है किसका स्पीड ज़्यादा है, कैसे निकालेगा? सीमा, कैसे निकालेगा बताओ? सोच लो कैसे निकालेगा। दस किलोमीटर इन 3 आवर, 15 किलोमीटर इन 4 आवर, किसका स्पीड ज़्यादा है? सीमा, बताओ। लगता है तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज दौड़ रहा है, बिकॉज तुम हाथ तो चला ही नहीं रहे कुछ करने के लिए। इतना ही बता दो क्या करेगा, अगर हमको ये नहीं बताना चाहिए, तुम बस बता दो कर क्या रहा है, कैसे निकाल रहा है? प्रिया, सिंपल लॉजिक है रे। तुम बस ये देखेगा दोनों जन 1 घंटा में कितना ट्रेवल किया है, तुम पहले क्वांटिटी सेम करेगा ना, कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ तो सेम बनाएगा, तभी तो पता चलेगा 1 घंटा में कौन कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हाँ या ना? तुम यही देखेगा 1 घंटा में कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तुम पी का निकालेगा 1 घंटा में, तो ऑब्वियस बात है 10/3 किलोमीटर। और एस का निकालेगा 1 घंटा में, ऑब्वियसली 15/4 किलोमीटर। इनडायरेक्टली तुम स्पीड ही निकाला है, 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किलोमीटर पर आवर।
तो ये जिसका ज्यादा होगा वही ज्यादा तेजी से ट्रेवल किया। समझा? हाँ सर। तो इतना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ये तो बेसिक था। ठीक है, तो क्वांटिटी सेम करना और कुछ नहीं, जो कौन ज़्यादा ट्रैवल किया वो देखने के लिए हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सेम कर रहा है और देख रहा है जैसे 1 घंटा में जो उन्होंने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 घंटा में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही ज़्यादा तेजी से है। डन। तो यहाँ भी वही है, क्या बोला है? 80 रुपया कमाया कितना घंटा में? 7 आवर में। सर। और ₹90 कमाया कितना घंटा में? 12। अब द रेशियो ऑफ द अर्निंग, तो पहले तुमको वो सेम करना पड़ेगा ना, दोनों जन 1 घंटा में कितना कमाया है, हम्म, तभी तो तभी तो कंपेयर कर पाएगा। तो निकालो, बताओ तो पहला वाला 1 घंटा में कितना कमाएगा? 80/7। और दूसरा वाला 1 घंटा में कितना कमाएगा? 90/12। 90। तो रेशियो क्या हो गया? 80/7 डिवाइडेड बाई 90/12। 80/7 इंटू 12/90। 0 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12। और कोई कट रहा है? ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अभी 50-20। कोई डाउट? अब इस टाइप का एक लॉजिक और ये है, याद रख लेना, ठीक? जब इस टाइप का दे रहा है तो क्या करना है? 80/12 डिवाइडेड बाई 90/7, यही आंसर है, रेशियो। ये ट्रिक है याद रखने का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्या ट्रिक है? 80/12 डिवाइडेड बाई 90/7। क्यों हुआ ये रहा लॉजिक? लॉजिक तो बता दिया, बट एग्जाम में फटाफट करने के लिए वही 80/12 और 90/7। समझ गया? तो अपना अपना लैंग्वेज में लिख लो, कैसे लिख लेगा जो भी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और रेशियो निकालने देगा कोई भी चीज़ का, 80/12 डिवाइडेड बाई 90/7, वही करना बस। ठीक है, कोई डाउट किसी को? क्या किया? देखो हम लोग आराम से जाएगा, हाँ वो टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग पास टाइम काफ़ी है। मेन है तुम लोगों को समझ में आना चाहिए और यही चीज़ रिपीट प्रैक्टिस करना, यही चीज़ घर में दोबारा प्रैक्टिस करना। पहले एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल जितना रिपीट कर सकता करो, जितना बार, कि जितना बार करेगा उतना बार कम है। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होने वाला, याद रखना। अभी नहीं आता कोई बड़ा बात नहीं है, हम सिखा देगा। बट कल को तुमको ये नहीं बोलना चाहिए सर हमको नहीं आता, हम सिखा नहीं, समझा नहीं, कल वो बहाना नहीं मिलना चाहिए। तो अभी प्रैक्टिस करो, अभी टाइम दो, और थोड़ा घूमना फिरना छोड़ो, अगर सच में सितंबर में ही निकालना है। और अगर तुम मन से मान के बैठा है यही सितंबर पहला अटेम्प्ट है, देखा जाएगा, फिर जनवरी में निकालेगा, तब तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर तुम मन से ये सोच के रखा है, मन से पहले से हार मान लिया सितंबर होने वाला नहीं है, जनवरी में देखेगा, तो छोड़ो। क्यों? तुम लोग बीकॉम में एंट्री करने वाला है, बीकॉम में एडमिशन लेगा, दिसंबर जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल होगा, तब ऐसे ही नहीं मिलने वाला पढ़ने का टाइम। अभी तो फिर मिल जाएगा, बिकॉज जुलाई बंद होने वाला है, जून बंद होने वाला है, तुम लोग का सेशन स्टार्ट होगा अगस्त से, तो भी स्टार्टिंग का क्लासेस है। तुम थोड़ा सा मिस भी कर देगा तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि एंडिंग में क्लास अटेंड करना पड़ेगा अटेंडेंस मिलाने के लिए। तो सितंबर में एग्जाम है, अगस्त में तुम हल्का सा मिस भी कर देगा ना, प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्लियर करो सितंबर में, नहीं आओ। जनवरी सेशन और मई सेशन में प्रॉब्लम होगा। क्यों? जनवरी सेशन में दिसंबर या जनवरी में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, और मई महीना में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम, टाइम कम मिलेगा पढ़ने का। ये जो सितंबर वाला है बहुत अच्छा टाइम पीरियड मिल गया, गैप भी लंबा हो गया क्योंकि समर वेकेशन आ जाता है बीच में, तो फायदा है, कॉलेजेस बंद है, पढ़ने का टाइम अच्छे से मिल रहा है। तो जनवरी का भूल जाओ, सितंबर में ही क्लियर करने का कोशिश करो। सितंबर में नहीं हुआ तो जनवरी में फिर 3 महीना बचा है, तुम लोग बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। समझ रहा है? तो फायदा उठाओ और सितंबर में ही क्लियर करने का टारगेट लो, जनवरी या नेक्स्ट मई का भूल जाओ। बेकार का 1 साल डिले होगा नेक्स्ट मई तक, सोचो क्यों करना 1 साल डिले जब सितंबर में होने का चांसेस है। डन। और अब तो आई थिंक सीए फाइनल का भी एग्जाम 3 बार कर दिया है ना, अब तो सीए फाइनल भी 3 बार हो गया, तो मौका ज्यादा मिल रहा है 1 साल में, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स घट रहा है, तो फिर फायदा उठाओ ना।
नहीं तो किसको मौका मिलता रहा पहले सितंबर में देने का, मई के बाद सीधा दिसंबर होता था। तुम लोग अच्छा मौका मिला, फायदा उठाओ उसका। 17 बताओ क्या बोला है। 2 नंबर है और दोनों नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:10, और ये दो का डिफरेंस कितना है 105। पहला लॉजिक देखो, 7:10 मतलब क्या, पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है ना। तो ऑप्शन में पहले देख लो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसमें पहला बड़ा है, तो वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर और क्या बोल रहा है, दोनों नंबर का डिफरेंस 105 है, तो ये तो देखिए पता चल रहा है क्या 200 और 305, इसका डिफरेंस 105 है। हाँ चलो ऑप्शन ए हो सकता है, बी में है या सी में है, चेक कर लो फटाफट। है, देखिए पता चल रहा है। तो लॉजिकली कोई एक कंडीशन ऐसा होता है जो यूजुअली सारा ऑप्शन ही सेटिस्फाई करता है, तब तो बस रेशियो चेक करना है किस में 7:10 आ रहा है। सी में देखो 7:10 चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में 10 चाहिए तो कहीं ना कहीं तो जीरो होना पड़ेगा। क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन ए में डिनोमिनेटर में जीरो है, 10 है, वो तो 305 है, ऑप्शन ए ऐसे गया। अब बच्चा बी या सी जिसमें 10 आने का चांस है, तो बस देखो क्रॉस चेक करके 185 या 245 कौन 7 में जा रहा है। जो भी जा रहा है वो ऑप्शन हो जाएगा। सी होगा। ऑप्शन सी जा रहा है 7 का टेबल में, हम्म, खत्म। तो 245/350, हमको इससे मतलब नहीं, हमको पता चल रहा है 35 10 जा 35 7 जा रहा है, पर हम 35 का टेबल नहीं देखने वाला। हम 35 का टेबल देखा, हम नहीं देखा, हम बस ये रेशियो देखा, जी 7 आ रहा मतलब ये जो भी नंबर है 7 का टेबल में जा रहा है, हमको मतलब ही नहीं है 35 से, समझा। बस हम देख लिया कौन सा में न्यूमरेटर 7 का टेबल में आ रहा है, जिसमें आ रहा है उसी को क्रॉस चेक करना है, उसका डिनोमिनेटर भी जा रहा है नहीं जा रहा है, जो भी रेशियो की मैंने, समझ गया। तो हमको 35 का भी जरूरत नहीं पड़ा, विदाउट 35 मैंने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हम बस लॉजिक रेशियो से ही पता लगाया। डन, ऑप्शन सी होगा, कोई डाउट। 18 बताओ, अच्छा 18 का भाड़ भाड़ में जाओ, पहले 19 बता दो। क्या दिया हुआ है, x इज टू वाई इज इक्वल 3:4। इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मान लो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, बिकॉज रेशियो क्या बनेगा 3k, 4k बनेगा, और ये k कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, तो हम k का वैल्यू 1 ही मान के चल रहा है। तो जब भी रेशियो दे देता है और तुमको कहीं कुछ वैल्यू निकालने दिया है, तो वो रेशियो को ही वैल्यू मान के चलो, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, और जस्ट पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो हम दिखाता है, x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई x³ प्लस y³, या तो डायरेक्ट पुट करो या फिर कॉमन लेना है तो एक बार ले लो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, x³ प्लस y³। अब पुट करो, अब कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि आइडेंटिटी लगाएगा तो काम आसान हो सकता है पर नहीं लगाना। क्या होगा देखो, 3 × 4 एंड 3 + 4 मतलब 7, ये 3 ये +4 यानी कि 7, 3³ 27 प्लस 4³ कितना होता है 4³। 7 + 64। माइक ऑफ कर लो फिर जवाब दे देना, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइस बहुत आता है। सीमा 4³ 64, 1³ 2³ 3³ ये सब मुंह जुबानी याद होना है अब, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, याद नहीं तो करते करते हो जाएगा, पर याद रखना 1³ 2³ 3³ 4³ 5³ सब मुंह जुबानी याद होना करते करते। डन, क्योंकि ये आने वाला है क्यूब पूरा। तो 3 4 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84। कोई बात नहीं, नहीं हाथ नहीं भी याद आ रहा तो फिट इमीडिएटली कैलकुलेटर में देख लो है ही। और 27 + 64 91। किस में जा रहा है देखो, 12/13 ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन बी। कोई डाउट, ऐसे भी पता चल रहा था, ऑप्शन ए में न्यूमरेटर 13 है और 13 का टेबल में 84 आता है नहीं,
ऑप्शन ए चला गया। 21 का टेबल में 84 आता है, चांस था, बट 31 का टेबल में 91 नहीं आता है, तो ऑप्शन सी ऐसे ही चला गया, बचा ऑप्शन बी। गुड आउट। अब 18 देखो क्या बोला है, पी क्यू आर आर थ्री सिटीज। क्या दिया बता, रेशियो ऑफ पी इज टू क्यू। पी बाई क्यू क्या दे दिया, 11/12। और क्या दिया है, पी बाई आर क्या दिया हुआ है, 9/8 है ना। तुमको निकालना है क्यू बाई आर। दो तरीका है, या तो दोनों केस में पी को सेम बनाओ पहले, ताकि कंपेयर करना आसान रहे। तो पहला वाला में पी 11 है, दूसरा वाला में पी 9 है, कैसे सेम बनाएगा बताओ। रेसिप्रोकल कर देने के बाद हो जाएगा शायद। हाँ वो भी एक तरीका है, पर हम न्यूमरेटर सेम का बात बोल रहे हैं, वो भी तरीका है, रेसिप्रोकल अभी हम बता रहा है। एक और रेसिप्रोकल वाला ये है देखो, इसको हम आर बाई पी बना देता है, ये बन गया 8/9। कुछ नहीं करना है, अब करो पी बाई क्यू इंटू आर बाई पी, 11/12 इंटू 8/9। इसका फायदा क्या है, पी पी कट गया, कोई डाउट। 4 2 8, 4 2 12, तो क्या आएगा 22/27। बट ये तो आर बाई क्यू हो गया ना, हमको क्यू बाई आर चाहिए, उल्टा भी करना, ऑप्शन में 22/27 भी होगा, देखना। या देखो, तो जल्दबाजी में ऑप्शन ए टिक मत करना, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। कोई डाउट। ये एक तरीका है जहाँ पे हमको सिंस पी कैंसिल आउट करना था, रेशियो में पी नहीं चाहिए, तो हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया। पर एक और तरीका है जहाँ पे न्यूमरेटर को सेम बना दो पहले ही। तो बताओ न्यूमरेटर कैसे सेम बनाएगा। कुछ नहीं ना, इसमें नॉर्मल सॉरी, इसमें 9 मल्टीप्लाई करो, इसमें 11 मल्टीप्लाई करो, सेम नहीं होगा, हाँ ना। 2 सेकंड तो लगा, तो 99 हो गया ना दोनों का, दोनों में पी का वैल्यू। कोई डाउट। हमको पी का वैल्यू सेम बनाना था, एक में 11 था एक में 9 था, तो उल्टा उल्टा से मल्टीप्लाई करो, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो, डन। अब हमको क्यू का वैल्यू पता चल गया 12, 12 इंटू 9। आर का वैल्यू पता चल गया 8 इंटू 11, करो 4 3 12, 4 2 8, आंसर आ गया 27/22। चेक कर लो, वो रेसिप्रोकल से ज़्यादा बेहतर है, बस तुमको पी को सेम बनाना था, समझ गया। और ये भी नहीं है तुमको 12 इंटू 9 मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 11 करना है, मत करो, रेशियो निकालना है, कटेगा ही आगे जाके, तो क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करना। कोई डाउट किसी को भी, समझाना कैसे निकाला। आगे बढ़े। 20 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, और 20 नंबर बहुत कॉमन है, करते करते याद हो जाए तो अच्छा बात है, रिपीट होने का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बार आया हुआ है, मतलब उसमें क्या होता है एग्जाम में, तो करते करते याद हो जाए तो अच्छा बात है। क्या बोला है, P by Q is the sub duplicate ratio of P minus x square and Q minus x square। तो ये बताओ P minus x square और Q minus x square का अगर सब डुप्लीकेट निकालने जाएगा तो रूट ओवर ही तो आएगा, सब डुप्लीकेट का मतलब वही है। पर क्वेश्चन में क्या बोले, इसका वैल्यू P by Q है, वही तो बोला है, P minus x square by Q minus x square का सब डुप्लीकेट P by Q है, मतलब रूट ओवर लगा दिया इक्वल टू P by Q। कोई डाउट, क्लियर। अब तुमको किसका वैल्यू निकालने दिया है, किसका वैल्यू निकालने दिया है, x²। एक्स स्क्वायर। अब या तो तुम डायरेक्टली सॉल्व करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा, रूट हट जाएगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा, पर उसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन, ऑब्वियस बात है, लगने का चांस है टाइम। तो एक काम करता है, हम पी और क्यू को एक वैल्यू असाइन कर देता है, हम पी को ले लेता है 2, क्यू को ले लेता है 3। कभी वन यूज मत करना, वन यूज करने का नुकसान क्या होगा हम बताता है। जैसे तुम वन यूज करेगा, तुम देखो ऑप्शन ए में क्या बन जाएगा, सपोज 1:3 यूज करें पी क्यू, ऑप्शन ए क्या बनेगा 1/4 बनेगा, चेक करो जब पी और क्यू बैठाएगा ऑप्शन ए में,
सपोज हम P/Q 1:3 ले लिया और ऑप्शन ए में बैठाओ, क्या 1/4 बनेगा? P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 3 बैठाने से बनेगा? हाँ सर। ऑप्शन सी में बैठाओ तो क्या बनेगा? देखो 1:3 1 8 2 3/4 बना। अब ऑप्शन बी में बैठाओ, क्या बनेगा? वो भी 3/4 बन रहा है। तो 1 लेने का नुकसान क्या हुआ? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम आ गया, तो फिर तुम एग्जाम में अटक गया, है ना? तो इसलिए नॉन मतलब आइडेंटिटी मत लो, 2 और 3 लो, बेहतर है। तो अब ऑप्शन अलग आएगा तीनों में। तो पहले पी और क्यू का वैल्यू लेता है और एक्स को निकालता है, ज्यादा आसान है कैलकुलेशन। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2 - x² बाई 3 - x² इज इक्वल टू, ये p² बाई q² बनेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से, है ना? हाँ सर। पर किसी को दिखाना है p² बाई q² बना है, कोई चेक कर रहा है तुम्हारे स्टेप्स? नहीं। तो डायरेक्ट लिखो ना 4/9, समझा? कि तुमको पता चल गया मन में, जो स्क्वायर तो करना ही है। ठीक है, माइक ऑफ रख लो प्रिया, खाली बोलते समय ऑन करो, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ जाता है ना रिकॉर्डिंग में, इसलिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 18 - 9x², 4 3 12 - 4x², 18 - 12 6 और 9 - 4 5x², है ना? तो x² क्या हो गया? 6/5। अब बस ऑप्शन में 2 और 3 बैठाओ और देखो किसमें 6/5 आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है वही सही है। देखो ऑप्शन सी मेरा हिसाब से, तो चेक करके देख सकता है, बिकॉज न्यूमरेटर में 6 चाहिए, न्यूमरेटर में 6 ऑप्शन सी में ही आ रहा है। देखो PQ, समझा ना? तो P और Q में रख के सॉल्व करता तो भी आंसर आता, पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता और हाई चांस है कैलकुलेशन एरर हो जाता तुम लोग का। पर जैसे हम एक वैल्यू असाइन कर दिया रैंडमली 2:3, छोटा वैल्यू ही असाइन करना, ज्यादा बड़ा बड़ा मत करना, 2:3 बेस्ट था, तो मेरा आसानी से आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को भी? कैसे किया समझ में आया ना? 20 नंबर आगे बढ़ी। 21 देखो। आज लगता है एक्सरसाइज खत्म करने में पूरा क्लास चला गया ना। क्या बोला? 2s/3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, अच्छा 2s - p बाई 3t - p, इसका डुप्लीकेट रेशियो इसका स्क्वायर है या नहीं? है ना? है ना? 2s - p एंड 3t - p का अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालेगा तो स्क्वायर करेगा। हाँ सर। पर क्वेश्चन में क्या बोला है? वैल्यू क्या है? 2s बाई 3t। अब बताओ क्या कर सकता है? निकालने क्या दिया है? अच्छा रिलेशन निकालने दिया है, तो एक ही कहानी है। अब तुम क्या करेगा? PST को एक वैल्यू असाइन कर दो, बेहतर है ना? rather than सॉल्विंग तीनों को एक वैल्यू असाइन कर दो और किसी को 1 मत देना, अलग अलग दो, बेहतर है। चलो इसमें 1 दे भी देगा तो प्रॉब्लम आने वाला है नहीं, तो पहले ऑप्शन ही चेक कर लेना, 1 देने से कोई ऑप्शन सेम तो नहीं आ रहा है। तो देखो अगर तुम P का वैल्यू 1 देता है तब A और B में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों? बिकॉज P² और P दोनों ही 1 होगा ना, तो मतलब तुम P का वैल्यू 1 नहीं दे सकता, बाकी S और T में 1 देना चाहता तो दे सकता है। तुम लॉजिक समझ रहे हो हम कैसे बोल रहा है? हम ऑप्शन देख रहा है, जो किसका वैल्यू 1 बैठाने से मेरा ऑप्शन मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो हमको मालूम है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में P² और P है, अगर 1 बैठाता है तो P² भी 1 होगा और P भी 1 होगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का वैल्यू सेम आने का चांसेस है अगर P का वैल्यू 1 लेता है। उसके अलावा तुम S और T में कहीं भी 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं, है ना? तुम कुछ भी ले लो, तुम्हारा चॉइस है, एक वैल्यू असाइन कर दो बस। S का वैल्यू 1, T का वैल्यू 2, P का वैल्यू 2। चलो बैठा कर देखो क्या बनेगा।
पी का वैल्यू छोड़ो, पी का वैल्यू बैठाना नहीं है, पी का वैल्यू निकाल लो। तो क्या बनेगा 2 माइनस पी बाई 3 माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू 2, 2 कट गया, ओके। इसका अच्छा तरीका हम बताता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। हम चाहेंगे स्क्वायर हट जाए, यही चाहेगा। स्क्वायर कब हटेगा, जहां जब यहाँ पे भी कोई स्क्वायर नंबर हो, है ना। और यहाँ स्क्वायर नंबर कब आएगा, जब तुम s का वैल्यू 2 और t का वैल्यू 3 लेते देखो, तभी तो ये 4/9 बनेगा, है ना। हम फिर से रिपीट करता है, मेरा पास LHS में स्क्वायर था, तो हम ट्राई कर रहे थे RHS भी स्क्वायर बने, हम ऐसा ही वैल्यूज लेगा। हम s का वैल्यू 2 ले लिया और t का वैल्यू 3 ले लिया, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कोई डाउट। अब जब स्क्वायर हटाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा 2s माइनस पी बाई 3t माइनस पी इक्वल टू 2:3, समझ रहा है। अब बस s और t का वैल्यू बताइए, ये 4 माइनस पी 9 माइनस पी इक्वल टू 2/3, 12 माइनस 3p 2 9 जा 18 माइनस 2p माइनस 6 इज इक्वल टू p, तो p का वैल्यू क्या आ गया -6। बताओ p का वैल्यू -6 किसी भी ऑप्शन में आएगा। क्या किसी भी ऑप्शन में p का वैल्यू -6 आ रहा है, ऑब्वियसली किसी में भी नहीं आ रहा है, सिवाय एक के, विच इज ऑप्शन ए। क्यों बताओ, कि ऑप्शन ए ही है जिसमें पी स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएगा तो प्लस माइनस आता है, और यहाँ पे हम दो केस बनेगा ना प्लस माइनस का, हम सिर्फ पॉजिटिव वाला केस लिया इसलिए एक वैल्यू आया, पर हमको दोनों केस लेने का जरूरत नहीं, हमको पता ही चल गया कि दो केस लेगा दो वैल्यू आएगा, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पी स्क्वायर इक्वल टू 6st। तुम बैठा के क्रॉस चेक कर सकता है, एस और टी का वैल्यू बैठाओ और देखो पी स्क्वायर का वैल्यू 36 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इससे ये पता चल गया कि पी विल बी प्लस माइनस 6। पर हमको दोनों केस निकालने की जरूरत नहीं है, हम बस एक वैल्यू लिया पुट किया और देख लिया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। वैल्यू कैसा पुट किया, वैसा ही पुट किया जो मेरा स्क्वायर हट जाए, क्योंकि स्क्वायर रहता तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाता, तो हम एस और टी का वैल्यू ही वैसा लिया ताकि स्क्वायर हटाया जा सके, समझ रहा है। ये सब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो इस टाइप का ही ट्रिक यूज करना है। हम फिर से रिपीट करते हैं, हम क्या किया, हम एस और टी का ऐसा वैल्यू बिठाया सच दैट ये स्क्वायर हट जाए, डन। तो एस का वैल्यू 2 ले लिया, टी का वैल्यू 3 ले लिया, ताकि ये 4/9 बने, और जब स्क्वायर हटाएगा तो वापस 2/3 ही बना, क्लियर। अब फिर यहाँ पे भी एस का वैल्यू 2 टी का वैल्यू 3 बैठा दिया, आंसर सॉल्व कर दिया, अब मेरा पी का वैल्यू -6 आया। जब स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आएगा, हम पहले पॉजिटिव वाला लिया और एक आंसर निकाल के क्रॉस चेक कर लिया, और उसी से हमको पता चल गया ऑप्शन ए होना है, बिकॉज नेगेटिव वाला वैल्यू लेता तो पी का वैल्यू +6 आता, तो ऑप्शन बी और सी में इतना कैपेसिटी नहीं है जो दो वैल्यू दे सके, तो ऑप्शन ए इज द ओनली ऑप्शन जिसमें दो वैल्यू आएगा। कोई डाउट, क्लियर, समझा ना 21 कैसे निकाला सीमा। 22 तुम लोग करना कुछ नहीं है, देखो पी क्यू एक्स वाई रेशियो दिया हुआ है, तुमको वैल्यू फाइंड आउट करने दिया, हम अभी बोला था पी का वैल्यू 2 क्यू का वैल्यू 3 एक्स का वैल्यू 4 वाई का वैल्यू 4 बैठा तो आंसर आ जाएगा, तो ये तुम लोग करना, ये हम नहीं कर रहा है। 22 नंबर तुम लोग अपना पीडीएफ भी खोल अपना बुक खोल के रखना रे, तो 22 नंबर होमवर्क है, तुम लोग सकेगा डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना है, पी का वैल्यू 2 बैठा देना, क्यू का वैल्यू 3 बैठा देना, एक्स का वैल्यू 4 एंड वाई का वैल्यू 5, डन। हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। 23 नंबर कौन बता सकेगा क्या होगा, द नंबर which was subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it to 1:4, एक ऐसा नंबर जिसको माइनस करने पे रेशियो चेंज हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन ये देखो, एक ऐसा नंबर जब 19/31 में माइनस कर रहा है तो उसका रेशियो 1:4 बन जाता है। अब बताओ क्या इसमें ऑप्शन काम आएगा या तुमको सॉल्व करना पड़ेगा।
क्या ऑप्शन काम आएगा या सॉल्व करना पड़ेगा बताओ? सॉल्व करना है। नहीं, ऑप्शन काम आएगा, तुमको रेशियो गिवन है, ऑप्शन माइनस करते रहो, यही तो बोला है। पहले 15 बैठाओ, 15 बैठाते ही पता चल गया ऑप्शन कितना आएगा, 4/16, 1/4 आया। पहला ऑप्शन ही सही है सर, खत्म, ऑप्शन ए 15। हम 15 माइनस करके देख दिया रेशियो में, देख लिया, और हम देख लिया 1/4 आ गया, काम खत्म। क्यों सॉल्व करके टाइम वेस्ट करना? ऑप्शन से होने का चांसेस बहुत हाई है, ज्यादातर केसेस में ऑप्शन से हो जाता है। तुमको सब गिवन है, ऑप्शन तक गिवन है, तुमको बस क्रॉस चेक करना है, जब हम जो रेशियो गिवन है उसमें से ऑप्शन को माइनस करेगा। वही तो बोला था, नंबर विच वाज सब्ट्रैक्टेड, वो नंबर ही पूछा है, तो ऑप्शन में नंबर गिवन है, हम नंबर को रेशियो में सब्ट्रैक्ट कर देख लिया। 19/31 उठाया, पहले 15 माइनस किया ऊपर नीचे, और देखा 1/4 आ रहा है नहीं आ रहा, आ गया तो सही ऑप्शन है, नहीं आया तो नेक्स्ट ऑप्शन। अब बताओ, वो तो मुंह जुबानी हो रहा है, पता ही चल रहा है, 19 से 15 गया 4, 31 से 15 गया 16, 4/16 1/4, बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करना। कोई डाउट? समझा क्या किया? इसका हम पीडीएफ नहीं भेजने वाला, बिकॉज कुछ खास थ्योरी तो लिखाया नहीं आज, खाली समसी किया। भेजना तुम लोग उतारा ही होगा साथ में, है ना? भेजना तो भेज देगा, पर कुछ खास किया ही नहीं है, सही है। अब बताओ 24 कैसे करेगा ऑप्शन से ही? पहले चेक करो, 4:5 दिया हुआ है और वो अर्निंग्स पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन में 4:5 रेशियो आ रहा है? कौन सा ऑप्शन में 4:5 आ रहा है, बताओ फटाफट। ए में सर, और और सी। ए और सी। अब लॉजिक ये देखो क्या बोला उन लोगों का, डेली एक्सपेंसेस का रेशियो 7:9 है, एग्री। डेली कितना रुपया बचा रहा है? 50 रुपया। अब ऑप्शन ए का लॉजिक देखो, ऑप्शन ए में बता रहा है 40 रुपया कमा रहा है, क्या वो 50 बचा पाएगा? तो ऑप्शन तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। अब बचा ऑप्शन सी, क्या बोला देखो, 400/500, 50 सेव करेगा तो कितना बचेगा, 350/450, यही एक्सपेंस हुआ है नहीं हुआ? 50 सेव कर दिया, तो खर्चा कितना हुआ, 350 वर्सेस 450 रेस्पेक्टिवली। कोई डाउट? प्रिया? सर नहीं आया समझ में। 400 रुपया इनकम है, 50 रुपया सेव कर रहा है, तो कितना खर्चा कर रहा है? लिखा 350। 500 रुपया सेकंड वाला का इनकम है, 50 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना खर्चा हुआ? अब क्या बोला, ये खर्चा यानी कि एक्सपेंस का रेशियो, तो निकाल दिया 350/450। देखो क्या 7:9 आ रहा है, 5 7 35, 5 9 45 आ रहा है, तो सही ऑप्शन है। नहीं आ रहा होता तो नन ऑफ दिस। सर 40 और 50 नहीं लेके 400 और 500 लिए थे। हाँ 40-50 इसलिए नहीं लिया बिकॉज 40 रुपया इनकम में तुम 50 रुपया कैसे बचाएगा? तो यहाँ पे 400। ओ अच्छा। ऑप्शन ए ऑप्शन सी में 4:5 है, समझ गया, पर ऑप्शन ए पॉसिबल इसलिए नहीं बिकॉज तुम 40 रुपया कमा रहा है, क्या 50 रुपया बचा पाएगा? चलो बचा भी पा रहा है, लॉजिकली नेगेटिव में आंसर चला गया, तो रेशियो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 50 - 50 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। गुड आउट। अब नंबर 25 वाला तुम लोग बताओ ऑप्शन से कैसे करेगा? The ratio between the speeds of बहुत आसान है, क्या बोला, 7/8 है। तुमको सेकंड ट्रेन का क्या दिया हुआ, 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, बताओ तो इसका स्पीड कितना है फिर सेकंड ट्रेन का? कितना स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। ओह, डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस रिकॉर्डिंग बाय चल टाइम। रहा है, कोई सुन लेगा ना हंसेगा।
जिससे मैं फिर कितना होगा स्पीड? 400/5 यानी कि 80। तो तुमको पता चल गया सेकंड वाला का 80 है, रेशियो 7/8 है, तो बताओ तो ऊपर वाला का क्या होगा? 70। खत्म ना, ऑप्शन देखो सी। समझा? तो 2 सेकंड में आ गया ये, और मुक मुक में ही आ रहा है क्योंकि तुमको पता 400 और 5, क्या इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए स्पीड निकालने के लिए? पता है ये 400/5 5 8 40 80। अब तुमको 7:8 है, नीचे 8 है, 80 चाहिए तो ऊपर 70 होना पड़ेगा। तो मुख में ही आ गया कुछ कुछ आंसर्स, मतलब तुमको पेन का भी जरूरत नहीं है। और वो कब होगा? जब ज्यादा प्रैक्टिस होगा। देखो कोशिश करो जहाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर मुख मुख में हो रहा है, वर्बली हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, पर वर्बली करते समय रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर रॉन्ग हो रहा है तो फिर लिख के करो, फिर नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई करेगा तो वर्बली ट्राई करो, बिकॉज करते 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 आदत बनना पड़ेगा। पहले वर्बली ट्राई करो, 1 मिनट दो, ज्यादा से ज्यादा हो रहा तो अच्छा बात है, नहीं है तो पेन ले लो और फटाफट करो। कोई डाउट? एग्जाम में हम तुमको बताता है एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट है ऑन एन एवरेज, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है। बट बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सच में लगता है 2 मिनट चाहिए। जैसे ये ले लो 25 नंबर, ये 2 मिनट का क्वेश्चन था। अगर तुमको प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तो मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, क्वेश्चन पढ़ा फटाफट कर लिया। या इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, नंबर 19 टाइप का, नंबर 17 टाइप का, नंबर 16 टाइप का, ये सब मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें तुम्हारा 1 मिनट बचेगा। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 2 मिनट है, पर बहुत सा क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ 1 मिनट बचने वाला है। मान लो 4 क्वेश्चन ऐसा आया, चारों में तुमको एक एक मिनट लगा, मतलब चारों में एक एक मिनट बच गया, तो तुम्हारे पास वो 4 मिनट एक्स्ट्रा आया। तो वो 4 क्वेश्चन में 4 मिनट तुम्हारा बच गया, और वो 4 मिनट तुम किसी और क्वेश्चन में दे सकेगा। समझ रहे ना? जो क्वेश्चन शायद बड़ा हो या नहीं आता हो तो लास्ट में दे सकता है। और ऐसे भी देखना, सारा अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। तो पहले अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर चूज कर लो, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। कुछ कुछ चैप्टर है जिसमें वेटेज ज्यादा है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और कुछ कुछ चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है वो चूज करो। और सब अटेम्प्ट करके फायदा है भी नहीं, करेगा तो नेगेटिव में जाने का चांसेस है। सब तभी अटेम्प्ट करो जब तुम श्योर है जो तुम्हारा राइट है। फायदा है, बिकॉज जितना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना ज्यादा पास होने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज तुमको 200 से भी ज्यादा लाना है। बहुत बार ऐसा होता है जो सारा सब्जेक्ट में पास हो गया, पर 197 198 में आके अटक गया। ओवरऑल 200 चाहिए पास होने के लिए। तो मैथ्स या इकोनॉमिक्स जिसमें एमसीक्यू है, इसमें ज्यादा स्कोर करेगा ना, तो 200 क्रॉस करने का चांसेस बढ़ गया। पर ज्यादा स्कोर का चक्कर में नेगेटिव भी ज्यादा नहीं करना, ये याद रखना। तो तुम लोग को अटेम्प्ट करना सोच समझ के। तो इसलिए तुम लोग दो चीज छाटना, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक और एक हाई वेटेज वाला चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है प्रैक्टिस कर करके, ताकि जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके अटेम्प्ट कर सके। और क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना वो भी हम बताएगा, वो बाद में बता देगा। इतना पहले इतना देख लो, इतना में किसी को कोई डाउट इस 25 क्वेश्चंस में? सबको क्लियर है? कोई डाउट? तो ये था रेशियो, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट होगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हम कोशिश करेगा नेक्स्ट क्लास से खत्म कर दे। जो ज्यादातर क्वेश्चन होमवर्क ही देने वाला हम, जो डायरेक्ट होगा, और कुछ कुछ हम करवा देगा। ठीक है? ओके। किसी को कुछ भी डाउट, किसी भी मोमेंट में, किसी भी पार्ट में? किसी को कुछ डाउट है? या आज इतना में रिकॉर्डिंग ऑफ करें? बताओ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे?